हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि डिवाइन आपको किन लोगों से सावधान कर रहे हैं। किन लोगों से डिवाइन आपको सावधान करना चाहते हैं। देखिए, पहला ही कार्ड आया है द यिंग यांग। देखिए, जो यिंग यांग का मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है एनर्जी बैलेंस। ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक है तो हम उसके रिगार्डिंग ही बात करेंगे। तो ये है यिंग यांग। यिन यांग का मतलब होता है कि ये कोई ऐसा पर्सन है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, जिसकी एनर्जी बैलेंस है, जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। लेकिन उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है, इसका ईगो एंड नेगेटिविटी बहुत एक्सट्रीम हाई है। ये नार्सिसिस्ट लोग हो सकते हैं। ये कोई मेल भी हो सकता है, ये कोई फीमेल भी हो सकती है। इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है। इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, पूरी बैलेंस है इसकी एनर्जी। ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव है। इसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, ईगोइस्टिक बिहेवियर है। बहुत ज़्यादा बोलने वाला ये पर्सन हो सकता है, चाहे ये मेल हो फीमेल हो, कोई भी ये पर्सन हो सकता है या हो सकती है। ये इंसान ऐसा है, अगर 10 लोग बैठे हैं तो 10 में ये सबसे ज़्यादा बोलता हुआ नज़र आएगा। ये पर्सन ऐसा है, क्यों? क्योंकि एनर्जी तो इसकी बैलेंस है, बट ईगो बहुत हावी है, इसका नेगेटिविटी इसकी बहुत हावी है। ये पर्सन अभी आपके अराउंड है। तो यहाँ पर परमात्मा आपको ये कह रहे हैं कि आपको इस इंसान से बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है। ये आपके भले में तो नहीं है। ये अपने ईगो का सेल्फिशनेस को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये जो पर्सन है, जो भी है, ये आपके वर्क प्लेस पे हो या आपके घर में हो या आपके फैमिली फ्रेंड्स में हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं। ये पर्सन कहीं भी पाया जा सकता है, लेकिन अभी आप इसके टच में हैं। मे बी आप अपनी कुछ बातें इनको बता देते हैं, या इनके सामने आप अपने कुछ बिजनेस को लेकर डील करते हैं, या कुछ अपने जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं। अगर आप इस पर्सन के सामने इस तरीके की बातें करते हैं तो डिवाइन आपको पूरे तरीके से सावधान होने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये इंसान निहायती बेवकूफ़ और जाहिल है। इसके पास कोई तमीज़ नहीं है, कोई सेंस नहीं है। इसको सिर्फ इसका मकसद एक होता है कि बढ़ते हुए को कैसे नीचे गिराना, उठते हुए को कैसे झुकाना। इस इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है। ये इंसान कभी किसी को खुशी नहीं देता या देती है। ये जहाँ पर भी बैठता है या बैठती है, नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट कर देता है। मतलब इसकी जो नेगेटिविटी है ना, अगर इसको कोई सुनना भी पसंद नहीं करता, ये पर्सन तो भी बोलता रहता है, ये तो भी बोलती रहती है। इसकी ये पहचान है। ठीक है जी। कम्युनिटी, सेकंड कार्ड। ये मे भी 3 लोग हो सकते हैं। कम्युनिटी, ये 3 लोगों का ग्रुप है जो आपको लेकर के साजिशें बनाते रहते हैं चौबीसों घंटे बैठ के। क्योंकि देखिए, कम्युनिटी का कार्ड आया है, कम्युनिटी में 3 पर्सन हैं, ये है ना। ये 3 लोग बैठे हुए हैं, ये तीनों के तीनों। और ये कम्युनिटी में आपको ये टीम वर्क करते हैं। एक्चुअली ये टीम वर्क करते हैं आपके विरुद्ध। तो यहाँ पर डिवाइन, ये पर्सन ये भी हो सकता है जिसके अभी सिम्टम्स आपको मिले हैं, और ये कम्युनिटी में बैठ करके आपके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा मचाते हैं ये लोग। ये इस तरीके से जो हैं, इन लोगों से परमात्मा आपको बचने के लिए बोल रहे हैं। देखिए, डिवाइन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि ना, आप कभी कभी ऐसे लोगों की नेगेटिविटी आप पर छाप छोड़ जाती है, तो वहाँ पर आपने इनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर, आप स्पिरिचुअल पाथ पर हो। परमात्मा आपको कहना चाहते हैं, आप ऐसे निहायती बेवकूफ़ लोगों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ना तो खुद कुछ करते हैं, और जो दूसरा कभी इनको कुछ करते हुए दिखते हैं तो ये इनको डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, तो डोंट वरी एंड बी हैप्पी, क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। डिवाइन कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि आपको बैलेंस किया जा रहा है। मे बी आपको फेदर्स, बटरफ्लाई एंड एंजल की फ्रेग्रेंस या एंजल्स की प्रेजेंस आपको महसूस भी होती है अपने अराउंड। ये मैं देख पा रही हूँ आपके कार्ड से। एन वी, देखिए, मे बी
जो आपके अराउंड नेगेटिविटी इस पर्सन ने बहुत मचाई है, अभी मुझे लगता है प्रेजेंट टाइम आपके अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी इस पर्सन के द्वारा डाली गई है। मैं आपको हाईली रेकमेंड करना चाहूँगी, जो मुझे गाइडेंस आ रही है डिवाइन की तरफ से, वो ये कि जब भी ये पर्सन आपके अराउंड आता है या आती है, जो भी डजेंट मैटर मीन, एंड आपको ना उस दौरान जो है मन ही मन परमात्मा की चैंटिंग करते रहना, इसकी बातों को टोटली नेगलेक्ट करना है, आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। ऐसे बोलना जैसे पागल इंसान कोई बोल रहा है, और ये एक्चुअली होते भी बेवकूफ़ी इंसान है, क्योंकि इनके पास वेले फिरते हैं, कोई काम नहीं होता, ये लोगों को पकाऊ टाइप ही होते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि डेली आप अपने घर में कपूर ज़रूर जलाएं। पूजा के समय अगर आप कपूर जलाते हैं तो इससे नेगेटिविटी कट आउट होगी, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड है, स्ट्रेटजी का कार्ड है। विक्ट्री बताती है कि परमात्मा आपको बोल रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ बॉटम डेक में है, एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज़ डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको इन लोगों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा आपको जिताना चाहते हैं। वो आपके द्वारा बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ ना कुछ करवाना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि डिवाइन की प्लानिंग बन रही है। आप इनडिसीजन हो रहे हो, आपको ये लग रहा है कि चीज़ें मेरी गई हाथ से, जो मैं मुकाम पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिल रही, आप ऐसा सोच रहे हो, पर परमात्मा ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। क्योंकि देखिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपके भीतर शेर जैसी ताकत है। देखिए मुझे ऐसा लगता है जब ये लोग आपके अराउंड आते हैं ना, तो आप थोड़ा सा खामोश हो जाते हो, चुप रह जाते हो, तो ये निहायती बेवकूफ़ इंसान आकर के ना आपको ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं। तो इनके सामने ना डिवाइन आपको यही गाइडेंस दे रहे कि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये कैसे एंजल्स लॉयन के पास खड़ा है कि आपने एक लॉयन की तरह रहना है, अपने भीगी बिल्ली या चूहा बन के नहीं रहना, अपने लॉयन की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्योंकि आप हो ही लॉयन, शेर की तरह रहे आप हो ही शेर, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज, देखिए कितने सारे डोर्स ओपन है इस कार्ड के भीतर। दी वर्ल्ड का कार्ड, वाओ। थर्ड चक्र, आर्कएंजल, देखिए ये तीनों ही कार्ड मैं ले लेती हूँ। मुझे दिख रहा है कि ना एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, डिवाइन यहाँ पर आपको ये कहना चाहते हैं, जब आप अपनी पावर में रहेंगे, जब आप अपनी स्ट्रेंथ में रहेंगे, अपनी जो आपके भीतर पावर है, जो आपके अंदर हिम्मत है, जब आप उसमें रहेंगे ना, तो आपको द वर्ल्ड जो भी आप चाहते हैं वो दे दिया जाएगा। एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज़ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दरवाजे हैं डिवाइन ने आपके सामने खोले हुए एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज़ के। थर्ड चक्रा, यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपका थर्ड चक्रा भी जो है थर्ड चक्र आपका बैलेंस हो रहा है। थर्ड चक्र एक्चुअली होता है सैक्रल चक्र, तो आपका सैक्रल बैलेंस हो रहा है इधर, ये मैं देख पा रही हूँ। जब आपका सैक्रल बैलेंस होता है ना, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाइफ में आपकी आती है, अपने आप से आप स्टैंड लेते हैं अपनी लाइफ में, खुद से मजबूती आती है, आप फाइनेंस के रिगार्डिंग आप दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, है ना, जो मैं देख पा रही हूँ कार्ड से। तो घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन लोगों से आपको बच के रहना है, क्योंकि परमात्मा आपको यही कहना चाहते हैं, बहुत नेगेटिव लोग हैं, आपको आकर के आपको खुद भी, देखिए ये कार्ड्स तो मैं बता रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपको खुद भी पसंद नहीं होता इनके ऑरा में रहना, है ना। इनका ऑरा इतना नेगेटिव है कि आप इनकी एनर्जी को महसूस करते हो। जब भी ये लोग आपके अराउंड आते हैं तो आपको अच्छा महसूस नहीं होता। नेगेटिविटी जो इनकी है, इनके ऑरा में है, वो आप महसूस करते हैं, भले ही आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करें, मीठी बातें करें, लेकिन ये अपनी नेगेटिविटी जो इनका ऑरा है, आप इनके ऑरा से पहचान जाते हो। ये मुंह पर मीठे बोल सकते हैं, लेकिन इनका ऑरा फुल ऑन नेगेटिव है। तो परमात्मा आपको कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से आपने बिल्कुल बच करके रहना है। ये पूरे के पूरे टाइम ऑफ वेस्ट, है ना, पीपल होते हैं, अपना तो समय ख़राब करते ही करते हैं, साथ में दूसरे लोगों का भी टाइम बर्बाद करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बच कर रहें, ईश्वर का नाम लेते रहें, डेली आप मेडिटेशन करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, कपाल भारती, इनको अपने जीवन का डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं।
7 चक्रा मेडिटेशन से आपके चक्रास हील होंगे। जब सैक्रल और स्पेशली सैक्रल का इधर कार्ड आया है तो आपको ज़रूरत है सैक्रल पर काम करने की, और अगर आप ये करते हैं तो आपके फाइनेंशियल जो भी प्लान्स आप बना रहे हैं कि भाई मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है, तो वो डिज़ायर आपके इन फ्यूचर मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो। नेगेटिव लोगों से जितना हो सके आप दूर रहें। इन बेवकूफ़ लोगों की ना तो आप बातों में आए, क्योंकि ये निहायत ही बदतमीज़, बेवकूफ़ एंड फूल पीपल है। नेगेटिविटी मन से आपने इनको नहीं देनी है। आपने मन ही मन तो इनको माफ़ ही कर दिया है। कहीं पर भी हो सकते हैं स्टक सिचुएशन है कि सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आप ऐसे लोगों से भाग नहीं सकते हो, है ना। सिचुएशन आपकी स्टक है। सो डोंट वरी एंड बी हैप्पी। परमात्मा की ब्लेसिंग्स एंड डिवाइन एंजल्स आपके अराउंड है, तभी वो आपको इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी पावर दे रहे हैं। आपको अपने गोल पर काम करना है। अपने सीक्रेट्स कभी किसी के सामने रिवील ना करें। जो भी आपके फाइनेंशियल सीक्रेट्स हैं, जो भी आप चाहते हैं, इन फ्यूचर प्लान्स हैं आपके, वो आप सीक्रेट रखें, लोगों के सामने रिवील ना करें। जब आप लोगों के सामने रिवील कर देते हो तो वहाँ पर एक नेगेटिविटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। भले ही किसी की इंटेंशन ना हो नेगेटिविटी देने की, बट अननोइंगली भी अगर किसी ने ये भी सोचा ना रे वो तो बहुत कुछ कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को जो है डाउन कर देती है, इतनी सी सोच भी लोगों की, है ना। तो इन चीज़ों का आपने खास ध्यान रखना है। और जो परमात्मा ने आपको चेतावनियाँ दी हैं कार्ड्स के अकॉर्डिंग, एनर्जी और एक्ल्स कार्ड आज मैंने यूज़ किए हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट की है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप अपने व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।